वेलकम टू टेक्सटाइलिस्ट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक्सटाइल एक्चुअली होता क्या है। टेक्सटाइल वर्ड सुनते ही हमारे जहन में आता है कपड़ा, कपड़े यानी टेक्सटाइल। कपड़ा यानी टेक्सटाइल। हमारे आसपास जितने भी कपड़े या कपड़े के मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे टेक्सटाइल में ही गिने जाते हैं। परंतु अगर हम अपने कपड़ों को ज़रा गौर से देखें तो ये भी किसी चीज़ से बना हुआ है। यानी कि अगर हम कपड़ा बनने के एक स्टेप पीछे आए तो हमारे पास रहेंगे धागे। धागे मतलब यार्न। जिस चीज़ से कपड़ा बनता है उसे यार्न कहते हैं। यार्न को नीटिंग या वीविंग के द्वारा कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कपड़े से एक स्टेप पीछे आए तो हमें मिलेगा यार्न यानी धागे। लेकिन ये यार्न्स भी किसी चीज़ के बने हैं और यार्न से एक स्टेप पीछे आए तो हमारे पास होंगे फाइबर्स। फाइबर्स यानी टेक्सटाइल का बेस। यदि हमें टेक्सटाइल को समझना है तो उससे पहले हमें टेक्सटाइल फाइबर्स को समझना होगा। यदि हमने टेक्सटाइल फाइबर्स को समझ लिया तो यानी कि हमने 50% के लगभग टेक्सटाइल को समझ लिया। ये जानने के लिए कि टेक्सटाइल क्या होता है, आइए जानते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है। दुनिया में बहुत से फाइबर्स हैं, पर एक फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर बनने के लिए उसमें क्या कुछ गुण होने चाहिए, आइए देखते हैं। नंबर 1 पर है खुरदुरापन। खुरदुरापन यानी रफ सरफेस। एक टेक्सटाइल फाइबर का रफ सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्लेन सरफेस होगा, अगर क्लीन सरफेस होगा तो वो दूसरे फाइबर के साथ मिलकर स्पिन नहीं होगा। स्पिन नहीं होगा तो यार्न नहीं बनेगा, यार्न नहीं बनेगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। इसके लिए रफ सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है मजबूती। टेक्सटाइल फाइबर्स रफ होने के साथ साथ मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मजबूत ना हो तो उस फाइबर से बना हुआ धागा भी मजबूत नहीं होगा और उस धागे से बना हुआ कपड़ा भी मजबूत नहीं होगा, जो कि जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। इसीलिए फाइबर से बना हुआ धागा मजबूत होना चाहिए। तीसरे नंबर पर है कि फाइबर सफ़ेद होना चाहिए। तीसरे नंबर पर है कि टेक्सटाइल फाइबर बेसिकली सफ़ेद होना चाहिए या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट देके उसे सफ़ेद कर लिया जाए, क्योंकि यदि वे सफ़ेद नहीं होगा तो उस पे लाइट या मीडियम शेड नहीं किया जा सकेगा। लाइट शेड जैसे पिंक या टर्कैस यदि आदि करना हो तो कपड़े को वाइट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फाइबर वाइट होने चाहिए या आसानी से सफ़ेद कर लें, ऐसा होना चाहिए। और सफ़ेद होने के साथ साथ थोड़े चमकीले भी होने चाहिए, ताकि उस पर अगर हम कोई कलर करें तो वो शाइन दे। यदि फाइबर्स वाइट नहीं होंगे तो उससे बना हुआ कपड़ा भी वाइट नहीं होगा और उस कपड़े पे किए गए लाइट शेड भी वैसा नहीं होगा जैसा कि उसे बनाया जा रहा होगा। चौथा नंबर पर है कि फाइबर्स लंबे होने चाहिए। यदि फाइबर्स छोटे हुए तो उससे बना हुआ धागा या उससे बना हुआ कपड़ा रफ सरफेस वाला बनेगा, क्योंकि छोटे छोटे फाइबर्स को स्पिन करके जो धागा बनेगा उस पे छोटे छोटे धागे निकले हुए नज़र आएंगे, जिससे बना हुआ कपड़ा एकदम रफ सरफेस वाला होगा। जैसे कि हमारे स्वेटर्स होते हैं, यदि कपड़े का सरफेस रफ हुआ तो उसमें जल्दी ही निकले हुए वेस्ट फाइबर्स के छोटे छोटे गोले बन जाएंगे, यानी पिलनट्स बन जाएंगे, जो कि कपड़े का लुक ख़राब कर देता है। इसीलिए जो धागे हैं वो लंबे होने चाहिए, ताकि उससे बना हुआ धागा प्लेन बने और उस धागे से बना हुआ कपड़ा भी प्लेन और मुलायम बने। इसलिए टेक्सटाइल फाइबर्स लंबे होने चाहिए।
5वें नंबर पर है कि फाइबर में पानी सोखने की समर्था होनी चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल में मटेरियल्स को जितने भी, चाहे आफ्टर ट्रीटमेंट हो, चाहे आरएफडी हो, चाहे डाइंग हो, चाहे प्रिंटिंग हो आदि, कोई भी प्रोसेस अगर देना हो तो वो पानी के द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए टेक्सटाइल फाइबर में पानी सोखने की समर्था होनी चाहिए। यदि फाइबर्स में पानी सोखने की समर्था नहीं होगी तो वो रंग भी नहीं सोख पाएगा, या उसको फिनिशिंग में कोई केमिकल अप्लाई किया जाए तो वो भी इवनली अप्लाई नहीं होगा, जिससे कि हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए फाइबर्स में पानी सोखने की समर्था होनी चाहिए। एक टेक्सटाइल फाइबर में क्या क्या गुण होने चाहिए, आइए एक बारी फिर से समराइज़ कर लें। नंबर 1, वो खुरदुरा होना चाहिए। नंबर 2, मजबूत होना चाहिए। नंबर 3, कुदरती तौर पर सफ़ेद होना चाहिए या आसानी से सफ़ेद कर लें ऐसा होना चाहिए। नंबर 4 पर है वे लंबे होने चाहिए। नंबर 5 पर है उसमें पानी सोखने की समर्था होनी चाहिए।